हेलो बच्चों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं और चैप्टर का आपका नाम है डेवलपमेंट, जो कि है इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं डेवलपमेंट क्या है। इट इज़ अ टर्म। हाँ, जो भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है बच्चों, ये कोई भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। या अगर कोई नॉर्मल पीपल है, एक आम आदमी है, तो भी आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके देश से जुड़ा हुआ मैटर है। आइए देखते हैं। मैंने जो कुछ भी लिखा है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट, मैंने क्लियरली लिखा है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। डेवलपमेंट, इट इज़ अ टर्म विच इंक्लूड इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेलबीइंग। समझते हैं पहले डेवलपमेंट किसे कहते हैं, डेवलपमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है बच्चों। तो डेवलपमेंट पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेवलपमेंट हम सभी को चाहिए, हम सभी को देश को आगे ले जाने के लिए डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं। डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जिसमें इंप्रूवमेंट की बात की गई। किसकी बात की गई बच्चों? इंप्रूवमेंट की बात की गई है। किस चीज़ में इंप्रूव बात की गई है? ह्यूमन वेलफेयर में, लाइफ का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होने का मतलब क्या है सर? क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होना मतलब अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह पे खाना खाने जाना, अच्छे अच्छे जगहों पे घूमना, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को दिखलाता है। सोशल, हाँ, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से आप एक अच्छा ज़िंदगी जी सके, आप आगे अच्छा कर सके, वो आपको बेहतरीन ज़िंदगी दे सके, वही आपका डेवलपमेंट कहलाएगा। मतलब डेवलपमेंट सीधी बात ये है बच्चों कि जो अभी आपके पास पर्सनल है उससे आए कि वो डेवलपमेंट होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आम आदमी का इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है? किसी का भी इंपॉर्टेंट गोल होता है। जैसे आपका अब एक इंपॉर्टेंट गोल है, किसी भी कैसे भी करके जो हमारा बोर्ड परीक्षा है वो अच्छे से हम पास कर जाए, या जो मेरा बोर्ड्स के एग्जाम स्कूल में चल रहे हैं उसको मैं अच्छे से पास कर लूँ, तो ये आपका अभी इंपॉर्टेंट गोल है। तो एक नॉर्मल पीपल का इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है? देखिएगा, पहला फ्रीडम, दूसरा जॉब, सबको चाहिए आज़ादी, सबको चाहिए जॉब, तीसरा है एजुकेशन, सबको चाहिए शिक्षा, चौथा है रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, सभी लोगों को समाज में रिस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट की बात की गई है, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मतलब सभी लोगों को बराबर से ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सब लोगों को बराबरी से ट्रीट करना चाहिए। अगला है सिक्योरिटी एंड पीस। हम ऐसे जगह पे रहना पसंद करते हैं जहां पे बिल्कुल प्रॉपर सिक्योरिटी हो, चोरी वगैरह का डर ना रहे, हम अच्छे से जगहों पे रहे, जहां शहरों में रहें। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो शहरों में जाकर रहना पसंद करते हैं। कारण यही है कि वहां पे सिक्योरिटी भी है और थोड़ी वो शांति तो नहीं है, शांति तो गाँव में मिल जाती है, आपको एकदम पीसफुल लाइफ है, लेकिन शहर की जो ज़रूरतें हैं वो गाँव की ज़रूरतें पूरे नहीं कर सकते, इसलिए लोग शहर में ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, हम जहाँ रह रहे हैं वो वहाँ जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, लेकिन शहरों का आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट गोल हैं जो एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यदि डियर बच्चों, डियर प्लीज़ सुनिए ध्यान से, अगर आपको यह क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ देता है तो आप इस सब को डिस्क्राइब करके लिख दीजिएगा, बट आई डोंट थिंक कि आपको ये 3 मार्क्स में पूछने वाला है। अगर बहुत चांस इसका रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसको मैं डील करूंगा अच्छे से। 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं लाइन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई एक आपको दे ही देगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये पढ़ते हैं। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, मतलब अलग अलग इंसान का अलग अलग डेवलपमेंट गोल रहता है। जैसे नंबर 1 बात करें स्टूडेंट का, तो आपका डेवलपमेंट गोल क्या है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, हमारा एग्जाम अच्छे से निकल जाए। नंबर 2, अगर एक कोई लड़का है उसका डेवलपमेंट गोल क्या है कि मान लीजिए कि वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जॉब की तैयारी करता है, उसका क्या डेवलपमेंट गोल है कि मैं जॉब की अच्छे से अच्छे तैयारी करूं और जॉब को मैं निकाल लूं और जॉब मुझे हो जाए, मैं सेटल हो जाऊं। एक किसान का क्या डेवलपमेंट गोल है? अच्छी बारिश हो जाए और मैं फसलों को काट करके मार्केट में बेच सकूं। एक बिजनेसमैन का डेवलपमेंट गोल क्या होता है बच्चों कि मेरा बिजनेस अच्छे से चले, इंपोर्ट ड्यूटी कम लगे, सरकार का रूल्स रेगुलेशन थोड़ा कम उस पर लगे, ये उसका डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, जैसे एक टीचर का डेवलपमेंट गोल क्या है कि उसके, मेरा डेवलपमेंट गोल ये है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं, ठीक है, आप लोगों को हमेशा पढ़ाता रहूं और
आप लोग आगे और बढ़ते रहें, ठीक है। टीचर का डेवलपमेंट गोल ये होता है कि उसके स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो जाए और कुछ नहीं। टीचर, माता पिता के अलावा आपका भला कोई नहीं चाह सकता, ठीक है। तो डेवलपमेंट गोल बहुत तरह के होते हैं बच्चों। एक लड़के का डेवलपमेंट गोल क्या है कि उसको अपने भाई की तरफ फ्रीडम चाहिए, ठीक है, कि मुझे भी फ्रीडम चाहिए, मैं भी रात को लेट आऊँ, ये आऊँ। तो बच्चों, डियर गर्ल्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बात यहाँ पे फ्रीडम की नहीं है, बात यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी की है, इसलिए आपको रोका टोका जाता है। इतना बोलने पे ही भड़क गए होंगे सब लोग, खासकर लड़कियां। आगे देखते हैं, डिफरेंट पर्सन का डेवलपमेंट हो गया। अगला, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। जो आपके लिए डेवलपमेंट है जरूरी नहीं कि सबके लिए डेवलपमेंट ही हो। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल, जैसे हम मान लीजिए कि एक किसान है और ये दुआ कर रहे हैं कि हे भगवान बारिश हो जाए अच्छी, मैं फसल अच्छे से उगा लूँ और मैं इसका क्रॉपिंग हार्वेस्टिंग करके आराम से बेच दूँ। वहीं अगर कोई गरीब इंसान है, वो उसकी छत मान लो टपकती है, तो वो ये सोचता है कि नहीं बारिश नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये तो नेचुरल फेनोमेना हो गया। अब देखते हैं दूसरा फेनोमेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक, हाँ, अगर मान लीजिए कि आप एक किसान हैं, ठीक है, या हम एक किसान हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं। हाँ, आपको ऊपर ही हम रखेंगे। आप एक बिजनेसमैन हैं और हम एक किसान हैं। मैं अपना अनाज लेके आपके पास गया, तो आप बिजनेसमैन हैं, तो आप ये सोचिएगा कि जितना कम से कम दाम पे हम अनाज इससे खरीद लें और मार्केट में जा करके ज़्यादा दाम पे हम बेच दें। और मेरा डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि जितना ज़्यादा दाम पे मैं आपको बेचूं ताकि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हो जाए। तो यहाँ पे बात ये है बच्चों कि एक बिजनेसमैन ये चाह रहा है कि वो कम से कम दाम में हार्वेस्ट हुए क्रॉप को खरीद ले, जबकि एक किसान ये चाह रहा है कि मेरे हार्वेस्टेड क्रॉप को आसानी से ना कोई खरीदे, मतलब थोड़ा ऐसा दाम मिल जाए जिससे मेरा भी काम चल जाए। तो यहाँ पे किसान का डेवलपमेंट गोल अगर पूरा होता है तो बिजनेसमैन के डेवलपमेंट गोल पे दिक्कत हो जाएगा। अगर उसका पूरा होता है तो फिर इसका दिक्कत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर एक का डेवलपमेंट होने से दूसरा डेवलपमेंट क्या होता है, रुक जाता है। जैसे एक और एग्जांपल, हाँ, एक और एग्जांपल जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए एक और एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं कि डैम बनाने की बात करते हैं। क्या बनाने की बात करते हैं बच्चों? डैम बनाने की बात करते हैं। तो डैम अगर बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, जो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो बहुत फ़ायदा है समाज को। लेकिन डैम बनाने के लिए बहुत सारे हज़ारों लोगों को उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, तो ये उसके लिए बहुत हानिकारक चीज़ है। अब मान लीजिए कि वो 1000 लोग जो हैं उनका जितना भी आजीविका है, जितना भी सब्सटेंशियल चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब उसी जगहों पर निर्भर करती होंगी। अब अचानक उनको जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, तो जो लोग उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए तो वो डेवलपमेंट गोल नहीं हुआ। लेकिन वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो डैम बनाने वाले हैं, जो उससे फ़ायदा कमाने वाले हैं, उनके लिए तो डेवलपमेंट गोल हो गया। आगे देखते हैं तीसरा, इनकम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, पैसा अगर आपके पास है तो आपका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होगा। सुनिए बच्चों ध्यान से, अगर आपके पास पैसा है, मनी है, तो आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बिता सकते हैं। मतलब आपकी लाइफ की एक क्वालिटी होगी। क्या क्वालिटी होगी? सुनिए ध्यान से। क्वालिटी ये होगी कि आप अच्छी जगह पे खाना खा सकते हैं, अच्छी जगह पे घूमने जा सकते हैं और बड़े बड़े रॉयल जगहों पे आप जा सकते हैं, अगर आपके पास इनकम अच्छा है तो। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है बच्चों, इनकम ही सब कुछ नहीं होता है। बिसाइड्स सीकिंग इनकम को देखने के बजाय आपको वहाँ पे ये सब गोल्स भी आपको देखने पड़ेंगे। जैसे आपके पास पैसा है और रिस्पेक्ट नाम का चीज़ नहीं है समाज में, तो फिर क्या डेवलपमेंट होगा? आपका कोई डेवलपमेंट होगा? मान लीजिए आपके पास खूब पैसा है, पीस नाम का चीज़ ही नहीं है, सिक्योरिटी नाम का आपके पास चीज़ ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा आपका? मान लेते हैं आपके पास खूब पैसा है, खूब इनकम है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, ये नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसके लिए? आपके पास खूब पैसा है, अब मान लीजिए कि एजुकेशन नाम का चीज़ ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा? हमारे समाज में, आप गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में देखते होंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इनकम बहुत है, जिनके पास खूब रुपया पैसा है, लेकिन उनके पास क्या क्या नहीं है? उनके पास रिस्पेक्ट इन सोसाइटी नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं हो सकता है, उनके पास सिक्योरिटी तो चलो खरीद लेंगे पैसा से, उनके पास पीस नहीं होगा, हर पल डर की ज़िंदगी जिएंगे, उनके पास पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं होगा। तो सर ये क्यों आप बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं बच्चा, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इनकम ही सब कुछ नहीं होता है, तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने के काम में आएंगे। वैसे ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ नंबर 1 कंटेंट है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं।
आइए फिर देखते हैं हम, ये तीन तो डिक्लेयर हो गए बच्चा अच्छे से। आइए नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं बेटा तो सुनिएगा, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इंप्रूव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलबीइंग ऑफ अ सिटीजन। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है कि किसी देश में ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वो आपका सामाजिक, आर्थिक, बच्चों जहां भी आए इकोनॉमिक समझना है आपको पैसा, हाँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक सिटीजन जो है डेवलप कर सके, अपना इंप्रूवमेंट कर सके, वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा आपका नेशनल डेवलपमेंट कहलाएगा। नेशनल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो फिर अगर यहां पे लिखे हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सर आखिर किस प्रकार से, आखिर सोशल वेलफेयर में कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिससे हम मान लें कि हमारा सोशल वेलफेयर हो गया है, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेलफेयर हमारा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सोशल वेलफेयर, इसमें बेसिक फैसिलिटी बच्चों, अगर आपको समाज में एजुकेशन मिल रहा है, अगर मेडिकल केयर मिल रहा है, अगर पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य अगर पानी आपको मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, तो ये आपका सोशल वेलफेयर कहलाएगा। इकोनॉमिक वेलफेयर, सभी लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बराबर का मिले, मतलब पैसा कमाने का ऑप्शन सभी लोगों को यदि बराबर से मिले तो ये काफी अच्छी बात है। पॉलिटिकल वेलफेयर, सफरेज होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए और राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, कुछ भी बोलने का अधिकार, राइट टू बी असेंबल, मतलब बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है बच्चों। अगर ये सब कुछ आपको मिलते हैं तो आप पॉलिटिकल वेलफेयर में जा रहे हैं। सो ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले स्लाइड्स में अगले और अच्छे से डिटेल्स बताते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेशनल इनकम के बारे में। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट, जो गुड्स और प्रोडक्ट जो बनते हैं एक साल के अंदर, और उनका जो पैसा होता है, और प्लस जो विदेशों में पैसा हम लोग कमाते हैं, वो सबको मिलाकर क्या कहलाता है, नेशनल इनकम हमारा कहलाता है। अब देखते हैं पर कैपिटा इनकम, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आइए देखते हैं पर कैपिटा इनकम जो है, द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इन अ डिफरेंट पीरियड, एक निश्चित काल में, एक निश्चित समय में एक किसी भी देश का एवरेज इनकम जो होता है ना, वही कहलाता है आपका पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम से आपका एक सवाल कंपलसरी पूछेगा तो पूछेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। आगे देखते हैं, इसका एक और डेफिनेशन क्या है बच्चों, when the total national income is divided by the total population is called per capita income। per capita income को कहीं कहीं एवरेज इनकम के तौर पे भी आपसे पूछ सकता है। आपके NCERT के एक्सरसाइज में पर कैपिटा इनकम पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वो आपको निश्चित पूछेगा ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि 4 पर्सन है, पर कैपिटा इनकम ऐसा है। देख आपको सामने इमेज दिख रहा होगा। आगे इस पर कैपिटा इनकम निकालने का क्या फॉर्मूला है बच्चों, नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। अब जाहिर सी बात है, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्वेश्चन ये है, सुनिए ध्यान से, कि मान लीजिए कि आपके फैमिली मेंबर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, माता पिता भाई बहन यानी आप, ठीक है। अब जब 4 लोग हैं और पिताजी की इनकम मान लीजिए है 40,000 रुपये, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम कितना हो गया, तो टोटल इनकम 40,000 रुपये बाई टोटल पॉपुलेशन कितना है 4 नंबर, 40,000 बाई 4 टोटल 10,000। 10,000 आपका पर कैपिटा इनकम कहलाएगा आपकी फैमिली का। डन है, ठीक है। अब इसी प्रकार पर कैपिटा इनकम निकलता है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, 2393 यूएस डॉलर, यूएस डॉलर 2393, ये है डाटा 2022 का, ठीक है। अब देखिए पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 पे है गोवा, नंबर 1 पे है गोवा, 4.5 लाख है पर कैपिटा इनकम इसका। और सबसे लास्ट रैंक पे है, एल मैं लिख रहा हूं, लास्ट रैंक पे बिहार। बिहार का पर कैपिटा इनकम 37,000 या फिर 40,000 के आसपास है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार कुछ रिच कंट्री हैं, कुछ वीक कंट्री है, ठीक है, कुछ लो लेवल वाले, लो इनकम वाले हैं, कुछ बिग इनकम वाले हैं, मतलब कुछ अमीर है कुछ गरीब भी हैं। अमीर जो है वो यूएस डॉलर जो है 12,476 पर एनम, एक साल में जिसका भी एनुअल इनकम या नेशनल इनकम जो है 12,476, 12,476 पर
ईयर होगा यूएस डॉलर में वो कहलाएगा रिच कंट्री, और जिनका भी यूएस डॉलर जो है 1025 या उससे कम रहेगा वो कहलाएगा पुअर कंट्री। ठीक है, तो इंडिया कहाँ है सर? तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम आप देखिए यहाँ पे यूएस डॉलर है 2393। तो ये डेवलप्ड नहीं है ना ही डेवलपिंग है, सर इंडिया डेवलप्ड नहीं है ना ही अंडर डेवलप्ड है, क्या इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो ये जो रिच कंट्री है ये आपका डेवलप्ड कहलाएगा, ये कहलाएगा अंडर डेवलप्ड, और इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। आइए, ये इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड क्लास 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्लास 9th क्लास वालों भी देखिएगा ध्यान से, या जो भी आपके भाई बहन क्लास 9th में सजेस्ट करिए कि ये वाला जो है टॉपिक ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये आपको पढ़ना है। आइए बढ़ते हैं। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द नंबर ऑफ डेथ इन्फेंट मतलब नवजात शिशु जिसका नया नया जन्म हुआ है, एक साल के अंदर 1000 बच्चों पे, माने मान लीजिए कि 1000 बच्चे में इंडिया का रिपोर्ट है 30, कितना है? 30, मतलब बच्चों 1000 बच्चों के जन्म के समय 30 ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है एक साल से कम की ईयर, मतलब वो अपना पहला हैप्पी बर्थडे भी नहीं मना पाते हैं। लिटरेसी रेट, प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 और अबव एज ग्रुप, 7 या 7 साल से ऊपर वाले, 7 ईयर्स से ऊपर वाले कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो क्या कहलाएगा? हमारा लिटरेसी रेट। तो हमारे पास लिटरेसी रेट कितना है? 77.7, और ये है आपका मेल का, किसका है बच्चों? ये मेल का है, ये है आपका फीमेल का। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ मेल 84.7% है शिक्षित, और फीमेल कितनी है? 70.3% है। तो ये जो आपका रिपोर्ट है ये तो आपका हो गया ऑल ओवर इंडिया के ऊपर। ठीक है, मैंने ये बता दिया आपको, ये भी मैंने आपको बता दिया। आइए देखते हैं, ये आप समझिएगा अच्छे से। नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत ही मजेदार है। ठीक है, आइए देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तोड़ के पढ़िएगा, टोटल नंबर चिल्ड्रेन ऑफ द एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स, यहाँ तक कॉमा दीजिए, देना नहीं है, आपको समझना है, यहाँ तक एक साथ पढ़ेंगे। ऐसे बच्चों की संख्या जो 14 से 15 साल के हैं, 14 से 15 साल के हैं, अटेंडिंग अ स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप, उसी एज ग्रुप वाले में, मतलब 14 to 15 ईयर्स एज ग्रुप वाले में कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? सर समझ में नहीं आया, सुनिए ध्यान से। जैसे इधर अच्छे से समझिएगा, एक लाइन का है, सॉरी 2 लाइन का है। मान लीजिए कि आपके गांव में 14 से 15 साल वाले बच्चों की संख्या 100 है, कितनी है? 100। अब मान लीजिए उसमें से 30 बच्चे, 30 बच्चे, कितने बच्चे? 30 बच्चे, 30 बच्चे मान लीजिए स्कूल जाते हैं। ठीक है, जा रहे हैं स्कूल, तो आपका यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया 30%। मतलब समझे नहीं सर, ध्यान से सुनिएगा, 30% ही ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, 30% ही ऐसे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये गए हैं नेट अटेंडेंस रेशियो वाले में। कहाँ गए? नेट अटेंडेंस रेशियो वाले, मतलब 30% क्या होगा? नेट अटेंडेंस रेशियो होगा। अब देखते हैं हम अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इट डिनोट्स द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ ए पर्सन। यह दिखाता है किसी, क्या चीज दिखाता है? ये एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ पर्सन, मतलब एक इंसान कितने साल तक जिएगा उसके बारे में दिखलाता है। तो हमारा नेट अटेंडेंस कितना है? 80% है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 70 ईयर्स है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम देगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसे GER भी कहते हैं। ये है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in a school at several grade levels। मतलब बच्चों इसमें वो सभी बच्चे आ जाएंगे जो क्या बोलते हैं, वो प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल और कॉलेज वाले सभी इसमें मिक्सअप हो जाएंगे। मतलब जो बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में जाते हैं, जो बच्चे हाई स्कूल में जाते हैं, जो बच्चे मिडिल स्कूल में जाते हैं, जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, ये सभी के सभी इसमें ऐड हो जाएंगे। वो कितने रेशियो में आते हैं? वो कहलाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है HDI बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह एक ऐसा टूल है जो नापता है किसी भी देश के डेवलपमेंट को, जो उसके इकोनॉमिक और सोशल मेजरमेंट होते हैं। मतलब कितना उसके पास पैसा है, क्या है, इस पे नापता है। कि इसके 3 इंडिकेटर हैं। और हाँ, ये UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के द्वारा ये प्रिपेयर होता है। इसका 3 इंडिकेटर हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, पर कैपिटा इनकम। आप एक मिनट देखिएगा बच्चों, एक बार में ये HDI जो है ये तीनों पे बात कर लेता है। पहला
कि वहाँ के इंसान का जीवन कितना है, पहले जीवन के बारे में बात कर लेता है, दूसरा वहाँ के लोग पढ़ने वाले कितने हैं इसके बारे में बात कर लिया, तीसरा इनकम के बारे में। तो जब तीनों तो इंपॉर्टेंट चीज़ ही है बच्चों, तो तीनों के बारे में तो पूछ ही लिया है, तो जब इन तीनों के बारे में बात कर लिया है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो आपका एचडीआई निकल जाएगा। एचडीआई निकलने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जगह कम था इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, आप लोगों को ऐसा नहीं लिखना है बच्चों। लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्लस पर कैपिटा इनकम बाई 3। इंडिया का रैंक 134 है, 193 देश में 193 कंट्रीज में इंडिया का रैंक कितना है 134। हमसे आगे तो श्रीलंका है। कौन है हमसे आगे, श्रीलंका है, उसका लगभग रैंक 70 के आसपास है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट वन, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। हाँ ये आप सभी लोग अपना कैलकुलेट जरूर करिएगा, हम मोबाइल में भी देता है बीएमआई। बीएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या पता है, वेट बाय हाइट का स्क्वायर। वेट केजी में लीजिएगा और हाइट मीटर में लीजिएगा। तो जिसका भी बीएमआई 18.5 है वो है अंडर न्यूरेस्ट। क्या है बच्चों, अंडर न्यूरेस्ट। और जिसका भी बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा, वो क्या कहलाएगा, ओवरवेट कहलाएगा, वो थुल मोटको कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिनका बीएमआई 18.5 से लेके 25 तक है वो कहलाते हैं नॉर्मल पर्सन, ठीक है। मेरा बीएमआई है 23.5, ठीक है। तो मैं बीएमआई के माध्यम से मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल पर्सन हूँ। तो आप सभी लोग अपना अपना बीएमआई जरूर चेक करिएगा। हाँ अब देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन ये आपको लिसन क्लास 10 वालों, अगर बोर्ड में ये पूछ दिया तो ये पॉइंट आपको लिखने के काम में आएगा, ठीक है। ये पूछा तो नहीं है अभी तक, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये चैलेंजेस पूछ सकता है। डेवलपमेंट के क्या चैलेंजेस है, पहला मतलब आखिर क्या कारण है कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। पहला पोवर्टी, गरीबी। गरीबी किसे कहते हैं सर, पोवर्टी एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें एक आम इंसान अपने बेसिक नेसेसिटी को पूरा नहीं कर पाता है। इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन कैन नॉट फुलफिल इट्स बेसिक नीड्स। हाँ वो क्या कहेगा, पोवर्टी। तो गरीबी से भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके पास रोजगार नहीं है, अच्छे से वो पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका डेवलपमेंट चैलेंज बन जाएगा। तीसरा लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अगर उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, अगर उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो ये भी दिक्कत है किस चीज़ का, डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। रुको अभी वीडियो मत स्किप करो, अभी मैं 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको इमेज दिखेगा और मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला, लिटरेसी इज एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हाँ मैं यहाँ हट जाता हूँ ताकि आपको इमेज प्रॉपर दिख सके, ठीक है, मैं भी फ्रेम में रहूँ थोड़ा सा। आगे देखते हैं। तो लिटरेसी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है। कैसे देखते हैं। पहला, एजुकेशन गिव्स अस वास्ट नॉलेज। एजुकेशन जो है काफ़ी हमें नॉलेज देता है। दूसरा, ए लिटरेट पर्सन इज एलिजिबल टू गेट सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। अगर वो पढ़ा लिखा है इंसान तो उसको जॉब अच्छे से मिल सकती है। तीसरा, एजुकेशन डेवलप्स द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे से कर, जैसे अभी मेटा एआई आया हुआ है, तो मेटा एआई का हम अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। With the knowledge of professionals, technology can develop and help in the development of a country. अगर आपके पास नॉलेज है तो आप और अच्छे से कर सकते हैं, मतलब आप अपने नॉलेज का अच्छे से प्रचार प्रसार करके आप और अच्छे से लिटरेसी को यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। हाँ अगर आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों, अगर आपके पास लिटरेसी है तो आप डिजीज से दूर रहेंगे, आप एक सेफ इन्वायरमेंट में रहेंगे और एक अच्छे तरह से रहेंगे। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में डिफरेंस। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में डिफरेंस, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है, ए कंट्री हैविंग एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअल इनकम। वैसा देश जिसका एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है और इंडिविजुअल इनकम है वो डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। दूसरा, डेवलपिंग कंट्री है एक कंट्री ऐसा जिसका स्लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है और उसका पर कैपिटा इनकम भी लो है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रॉस्परस होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं और एम्पावरिज्ड होते हैं, मतलब दूसरे पे ये निर्भर रहते हैं। तीसरा, अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी इनके डेवलप्ड में जो है कोई भी रिसोर्सेज रहेगा उसको ये लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे डेवलपिंग में क्या है कि वैसा टेक्नोलॉजी ही नहीं रहता है कि हम उसको यूज कर सके। डेवलप्ड में लिटरेसी रेट हाई रहेगा, इसमें लो रहेगा। डेवलप्ड में IMR लो रहेगा, डेथ रेट लो रहेगा, बर्थ रेट लो रहेगा, हाँ बर्थ रेट लो रहेगा और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगा, मतलब वहाँ के लोग खूब जिंदा रहे। जापान की महिलाएं 80 साल की बूढ़ी महिला सिर पे टोकरी बांध के बहुत दूर तक चली जाती है सुबह सुबह। आगे,
अब देखते हैं, अगर बात करें डेवलपिंग कंट्री तो इसका IMR हाई रहता है, डेथ रेट हाई रहता है, बर्थ रेट भी हाई रहता है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम रहती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, डेवलप्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। डेवलप्ड में हाई HDI है, GDP भी हाई है, इसका लो HDI और GDP भी लो है। GDP क्या है? GDP हम लोग अगले चैप्टर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर जो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। आप वीडियो को एक बार और देख ले ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को पक्का शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग